एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट एंड हुआ था, जब रियो अमेरिका में रह रही थी और जब सेओंगो से मिलने गया था तो रियो उसे वुमेन्स डॉर्मेट्री में ले जाती है, जहाँ जाने से पहले सेओंगो मना करता है। बट जब रियो ये कहती है कि उसकी रूममेट भी अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ लेकर आती है एंड वैसे भी वो सब अभी यहाँ है नहीं, इसलिए मैं अकेली हूँ, तो मुझे तुम्हारी कंपनी भी मिल जाएगी, इसलिए चलो मेरे साथ। तब सेओंगो उसके कहने पर उसके साथ चला जाता है एंड देन हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब सेओंगो बेड पर लेटा होता है एंड रियो जमीन पर सो रही होती है। तो वो उसके पास आकर उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है, लेकिन तभी रियो के मोबाइल पर ब्रायन नाम के एक पर्सन का मैसेज आता है कि क्या आज तुम हमारी डेट के बारे में भूल गई हो, जिसे देखकर सेओंगो थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि वो यहाँ रियो को अपने दिल की बात बताने के लिए आया था कि वो उसके लिए क्या फील करता है। एंड तभी रियो की भी आंख खुल जाती है, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे मोबाइल पर एक मैसेज आया है। तो रियो मोबाइल चेक करती है एंड उसे बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और हमने अभी अभी डेटिंग स्टार्ट की है, जिस बारे में सुनकर सेओंगो का दिल टूट जाता है, वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। नाउ सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ रियो और सेओंगो कर्ज वैली से लौटते वक्त खाने का सामान लेकर सेओंगो के ऑफिस में आ जाते हैं ताकि ग्रिप कंपनी के साथ जो उनकी डील हुई है उस गुड न्यूज को सेलिब्रेट कर सके। और तभी रियो का पैर एक्सीडेंटली स्लिप हो जाता है जिससे वो गिरने ही वाली होती है, बट सेओंगो उसे पकड़ लेता है और केयरफुल रहने को कहता है। जिसके बाद रियो खाना बनाने लगती है तो सेओंगो उसे हेल्प करने की बात करता है, मगर वो मना कर देती है, जिस वजह से वो सेओंगो अपना काम करने लगता है और रियो को खाना बनाते हुए बड़े ही प्यार से देखने लगता है। अब खाना रेडी हो चुका था तो वो खाना सर्व करती है और खाने को देखकर सेओंगो कहता है कि ये तो हरी भरी घास की तरह लग रहा है, बट जैसे ही वो खाने को टेस्ट करता है वो उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो रियो कहते हैं कि क्या तुम्हें पसंद आया, तो वो उसकी तारीफ नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कह देता है कि शायद मुझे भूख लगी थी इसलिए मुझे इतना टेस्टी लग रहा है, जिससे रियो मुंह बनाने लगती है और वो फिर से पूछते कि बताओ ना खाना कैसा बना है, और सेओंगो की तरफ बड़े ही प्यार से देखने लगती है, जिसे ऐसे करते देख उसे धुलसिन आ जाती है। और तभी वहाँ मोयुम भी आ जाती है, जिसके आते ही सेओंगो वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि मैं भी ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। और ऑफिस से बाहर आकर वो यही सोचने लगता है कि रियो उसे अचानक से इस तरह क्यों देखने लगी। वैसे तो वो बड़ी ही गुस्से में और पागल सी लगती है, मगर आज इतनी मासूम क्यों लग रही थी। वहीं ऑफिस में रियो मोयुम के बीच कुछ बातें होती है जिधर मोयुम की मॉम का कॉल आता है, बट वो कॉल पिक नहीं करती। वो कहती है कि मुझे पता है मेरी मॉम किस लिए कॉल कर रही है। वो रियो को बताती है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊं और जल्द से जल्द शादी कर लूं। और अब शादी की बात छिड़ी गई थी तो वो रियो से कहती है कि मुझे रिग्रेट होता है क्योंकि मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती थी बट नहीं देख पाई। तो रियो से कहती है कि वो तो तुम अब भी देख सकती हो क्योंकि मैंने उन फोटोज़ को डिलीट नहीं किया है। वो मोइम को अपनी वेडिंग ड्रेस वाली फ़ोटो दिखाने लगती है, जिसे देखकर मोइम खुश होती है, लेकिन रियो थोड़ी सी अपसेट दिखाई देती है, जिस वजह से मोइम कहती है कि मैं पता लगा कर रहूँगी कि तुम दोनों के बीच आखिर ब्रेकअप हुआ क्यों, उसका रीज़न क्या था। तो वो रियो से पूछते हैं कि क्या तुम अब ठीक हो, क्या तुम मूव ऑन कर पाई, जिस पर रियो मोइम से कहती है कि नहीं, मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। और तभी वहाँ सेओंगो आ जाता है जो अपना वॉलेट वहाँ भूल गया था और वॉलेट लेकर ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है, मगर वो थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है। एंड नेक्स्ट डे हम सेओंगो, रियो, मोइम की मॉम को अपनी बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर देखते हैं जो बुद्धा टेम्पल विजिट करने आई थी, जो अपने बच्चों के लिए वेल विश करती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में रियो मिस्टर यून की ये कहकर तारीफ कर रही होती है कि आपने पहले बताया क्यों नहीं कि आप टोनी को पहले से जानते हो। फिर सेओंगो भी वहाँ आ जाता है जो रियो के वहाँ आने का रीजन पूछता है, तो मिस्टर यून कहते हैं कि मैंने रियो को यहाँ बुलाया है और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल मैं चाहता हूँ रियो ग्रिप के फ्लैगशिप स्टोर वाले प्रोजेक्ट में हमें ज्वाइन करे, जिसके लिए सेओंगो उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि रियो के भी कई प्लान्स हैं और हम हमेशा ही उस पर निर्भर नहीं रह सकते, साथ ही मैं नहीं चाहता कि रियो ग्रिप कंपनी के साथ दोबारा इन्वॉल्व हो। एंड ये बात वो सीरियस होकर कहता है, जिस बात को मिस्टर यून भी समझ जाते हैं। लेकिन रियो को फेयरवेल पार्टी देने के लिए वो सभी लोग खाने के लिए एक जगह जाते हैं, बट खाते समय वो सभी लोग पास्ट से रिलेटेड किसी न किसी टॉपिक पर बात करने लगते हैं, जो बात सेओंगो को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और रियो को सुनाने के लिए इनडायरेक्टली वो ये सब बातें बोलने लगता है कि इंसान को पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, इंसान को पास्ट के बारे में भूल जाना चाहिए और अपनी नई फ्रेश लाइफ स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ मोइम पार्क में उसी बच्चे को ढूंढ रही होती है जिसका वो पिछली बार नाम पूछना भूल गई थी, पर उधर उसे दानो दिखता है जो 4 पत्तियों वाला क्लावर लीफ ढूंढ रहा होता है, बट वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो मोइम भी उसके पास जाकर उसकी हेल्प कराने लगती है। फाइनली मोइम को वो लीफ मिल जाती है, तो वो कहते हैं कि क्या तुम ये लीफ किसी लड़की को देने वाले हो, जिस पर दानो हाँ कहता है। तो वो लीफ उसे दे देती है, जिससे दानो बच्चों की तरह खुश होने लगता है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे मोइम को उसका बिहेवियर थोड़ा वियर्ड लगता है। वहीं दूसरी तरफ खाना खाने के बाद रियो सेओंगो के पास टी लेकर आती है और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में उस प्रोजेक्ट के लिए मेरी हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये मेरी वजह से कर रहे हो तो कोई बात नहीं। जिस पर सेओंगो उससे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें अपना ड्रीम ढूंढने वाली हो, लेकिन अगर तुम ऐसे ही हमारी हेल्प करती रहोगी और इन सब कामों में लगी रहोगी तो अपना ड्रीम कैसे ढूंढोगी, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूँ। तो रियो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, जिस पर सेओंगो कहता है कि पर मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो रियो कहते हैं कि क्या तुम किसी चीज को लेकर मुझसे गुस्सा हो। अब इतने में सेओंगो कुछ कह पाता कि तभी एक लेडी आकर सेओंगो को पीछे से हक कर लेती है, जिससे रियो और सेओंगो दोनों ही थोड़े शॉक होते हैं। जिसके बाद हम मिस्टर यून, सेओंगो और उस लेडी को साथ बैठा देखते हैं एंड तब हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम जांगते ही है, जो असल में सेओंगो की एक्स गर्लफ्रेंड है।
जिसने उसे किसी और लड़के के लिए डंप कर दिया था। और इसी वजह से मिस्टर यून उस पर गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो कि तुम यहाँ आ गई, तुम्हें सेओंगो को देखकर जरा भी बुरा नहीं लगता। वो उसे डांट ही रहे होते हैं तो वो कहती है कि मैं एज अ क्लाइंट यहाँ आई हूँ क्योंकि जानते एक ओंगी आर्टिस्ट है जो कि एक्सपेंसिव पोट्स, बाउल एंड किचन के बर्तन बनाती है। वो उन्हें बताते हैं कि वो फ्रेस्को जैसे बहुत बड़े इंटरनेशनल होम डेकोर ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रही है, जिसके लिए उसे सेओंगो की हेल्प चाहिए उन डिजाइन्स को बनाने में। अब सेओंगो कुछ कहता है कि उससे पहले मिस्टर यून ही कह देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। पर जैसे ही जानते ही मिस्टर यून को एक बाउल गिफ्ट करने का लालच देती है जिसकी वर्थ कई मिलियन वॉन्स है, तो वो 1 सेकंड के अंदर पलट जाते हैं और कहते हैं कि तुम सेओंगो को ले जा सकती हो। जिसे सुनकर सेओंगो बस उन्हें देखता ही रह जाता है। वही नाइन रयू से पूछती है कि क्या तुम जानते के बारे में कुछ जानती हो, जिस पर रयू से बताते कि वो दोनों कॉलेज में मिले थे एंड तब उन्होंने डेटिंग स्टार्ट कर दी। तो नाइन कुछ और बताने को कहती है तो रयू बताती है कि उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पैशनेट था एंड तभी एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रयू ने जानते और सेओंगो को अपने घर के बाहर एक कार में एक दूसरे को किस करते हुए देखा था। नाउ प्रेजेंट टाइम में सेओंगो एंड जानते रयू की बातों को सुन लेते हैं जो वहीं आ रहे थे। तो जानते स्माइल करते हुए कहती है कि क्या सच में हमारा लव इतना ज़्यादा पैशनेट था, जिसके लिए रयू उनसे माफ़ी मांगती है उनके बारे में गॉसिप करने के लिए। तो जानते कहते कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि तुम तो रयू हो ना, सेओंगो ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, पर तुम तो यूएस में रहा करती थी। तो रयू कहते हैं कि मैंने रिसेंटली अभी मूव किया है। फिर जानते रयू से कहते हैं कि क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो, मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्या तुम सेओंगो को मेरे साथ काम करने के लिए मना सकती हो, क्योंकि तुम उसकी फ्रेंड हो तो शायद वो मान जाए, जिसके लिए सेओंगो भी रेडी नहीं था। तो वो सेओंगो को कहते हैं कि तुम्हें एक बार स्टूडियो आकर देखना चाहिए, जिसके लिए मिस्टर यून मान जाते हैं और वीकेंड पर सभी एम्प्लॉयज समय स्टूडियो जाने को तैयार हो जाते हैं। अब जानते हैं रयू को भी उन्हें ज्वाइन करने को कहती है और इनवाइट करती है, मगर रयू ये कहकर मना कर देती है कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मेरा आना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद फिर हम सेओंगो को घर जाता देखते हैं, जिसके बाद जानते का मैसेज आता है कि आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर तभी सेओंगो को रयू के डैड एक बार के बाहर मिलते हैं और वो दोनों बार में जाकर साथ ड्रिंक कर लेते हैं। एंड देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ रयू अपने भाई डोंगजिन को उठाने के लिए उसके रूम में जाती है, क्योंकि वो देर तक सो रहा था जिसे मॉम ने उठाने को कहा था। तो रयू बेड पर जाकर उसे मारकर जोर जोर से उठाने लगती है, पर तब हमें पता चलता है कि वहाँ डोंगजिन नहीं सेओंगो था जो पलटकर उसे बेड पर गिरा देता है, जिससे ऐसा शर्टलेस देख रयू शॉक हो जाती है। तभी वहाँ डोंगजिन भी आ जाता है जो उन्हें एक साथ ही सिचुएशन में देख लेता है और चिल्लाने लगता है कि डैड देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो सेओंगो उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, बट उसका पैर एक ड्रॉर से टकरा जाता है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। जिसके बाद हम उन्हें एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ सेओंगो के डैड बताते हैं कि ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है, जस्ट एक माइनर सी इंजरी है जो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, बट अभी थोड़ा चलने फिरने में दर्द होगा। अब सेओंगो को दर्द हो रहा होता है तो रयू उसे किराए में भी कहकर चिढ़ाने लगती है। फिर कुछ देर बाद जब सेओंगो को डिस्चार्ज मिल जाता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि पर ये हुआ कैसे। तब हमें पता चलता है कि बार में रयू के डैड के साथ पीने के बाद उन दोनों को चढ़ गई थी। अब ना तो रयू की मोम घर पर थी और ना ही सेओंगो की मोम, इसलिए रयू के डैड बहुत ज़्यादा खुश थे और इसी वजह से वो सेओंगो को अपने घर ले जाते हैं और ड्रिंक करने के लिए, जिस वजह से डोंगजिन ने उसे अपने रूम में सुला दिया था। अब सेओंगो को जानते कि स्टूडियो जाना था, बट पैर में लगी होने की वजह से रयू उसकी हेल्प कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दानो एक बार फिर कन्वीनियंस स्टोर के बाहर मोहिम से मिलता है जो उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक देता है एंड थैंक्स बोलता है उसकी 4 पत्ती वाली फ्लावर लीव ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए। तो मोहिम पूछते हैं कि क्या वो लीव उसे पसंद आया जिसके लिए तुम उसे ढूंढ रहे थे। तो दानो कहता है नहीं। वो बताता है मैंने उसे कहा कि मैंने ढूंढने की बहुत ट्राई की बट मुझे वो कहीं नहीं मिले। तो तब एक लड़की ने मेरी हेल्प की, जिस पर मोहिम मुझसे कहते कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बल्कि तुम्हें ये कहना चाहिए था कि तुमने ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और तब जाके तुम्हें वो लीफ मिली। तो दानो से ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, जिसे जाता देख मोहिम कहते हैं कि इसे सच में लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता। वही सेओंगो इस बात से डरा हुआ था कि रयू कोई कार वार ना ठोक दे, तो रयू उसे रिलैक्स होने को कहती है, जिससे कुछ देर बाद वो दोनों स्टूडियो पहुंच जाते हैं। वहाँ जानते हैं उनका वेलकम करती है, बट सेओंगो के पैर की चोट को देखकर उसे बुरा लगता है। रयू बताती है कि छोटी सी चोट आई है जो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी और कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे इसके साथ यहाँ आना पड़ा। तो जानते हैं सेओंगो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगती है। साथ ही वो रयू के यहाँ आने से भी खुश थे और जैसे वो लोग अंदर एंटर करते हैं तो रयू को वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उसे वहाँ बहुत अच्छा फील होता है। दरअसल जानते ही ओंगी बनाने के साथ साथ सॉसेस एंड पेस्ट बनाने का भी काम करती है, जिसमें पड़ोस की लेडीज़ उसकी हेल्प करती है। एंड आज वो सोयाबीन पेस्ट बनाने वाले थे, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा हेल्प की नीड थी, जिस वजह से जानते ने उन्हें इस दिन बुलाया ताकि वो उनसे हेल्प ले सके, जिसके लिए रयू खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि उसे जानना था कि आखिर ये सब बनता कैसे है। एंड इस प्रोसेस में रयू को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो उनकी हेल्प करती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो सेओंगो भी फिर रयू की वजह से उनकी हेल्प करने लगता है, जिसे ऐसा करता देख रयू भी खुश होती है। वहीं फिर जानते ही सेओंगो को ये कहकर अपने साथ ले जाती है कि क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो बस उसके साथ कुछ देर रहना चाहती है। साथ ही ये भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है
ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती थी, बल्कि ये भी सच है कि मुझे तुमसे दोबारा मिलना था ताकि हमारा रिलेशन ठीक हो सके। मगर सेओंगो से कोई जवाब नहीं देता, तो वो कहते हैं कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले काम करते हैं। जहाँ वो सेओंगो को ओंगी पोट्स बनाना सिखाती है। वही रियो को वॉशरूम जाना था तो पड़ोस की वो लेडीज उसे रास्ता दिखाती है जो उसके साथ वहाँ काम कर रही थी। अब वॉशरूम जाते वक्त रियो की नज़र सेओंगो पर पड़ती है जो पोट बना रहा था, और उसे ये काम करता देख वो बड़े ही प्यार से उसे देखने लगती है। पर तभी जानते भी वहाँ आ जाती है जो उसका हाथ पकड़कर उसे बनाना सिखाती है। जिसे ऐसा करता देख रियो को फर्स्ट टाइम जेलसी फील होती है। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वहाँ से जाने लगती है। बट तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है जिससे वहाँ आवाज़ होती है और वो दोनों भी रियो को वहाँ देख लेते हैं। अब सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी, इसलिए रियो सॉरी बोलकर वॉशरूम में चली जाती है। अब वॉशरूम से लौटते वक्त रियो बाहर सेओंगो से मिलती है जिसे वो सॉरी कहती है उनका रोमांटिक मोमेंट खराब करने के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो एंड आई होप कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। बट सेओंगो कहते हैं कि तुम क्या बोले जा रही हो, उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन रियो उन दोनों के बारे में ही बात की जा रही होती है। तो सेओंगो कहता है कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। तो रियो कहते हैं कि इसमें बुराई क्या है, अगर वो तुम्हें अभी भी लाइक करती है और वैसे भी हम दोस्त हैं तो इस बारे में हम बात कर ही सकते हैं। मगर सेओंगो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि बट हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। इस वजह से रियो को उस पर गुस्सा आने लगता है। वहीं अब मिस्टर योन और बाकी सभी एम्प्लॉयज भी वहाँ पहुँच चुके थे, जिधर मिस्टर योन सेओंगो को बताते हैं कि अचानक से पेट खराब होने की वजह से उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई। साथ ही वो सेओंगो से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे बस थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए। फिर तब हम देखते हैं कि सेओंगो एक जगह बैठकर यही सोच रहा होता है कि उस दिन जो रियो ने कहा था कि वो अपने एक्स बीएफ से मूव ऑन नहीं कर पाई है एंड अभी भी उससे प्यार करती है। तो ये सब बातें सेओंगो ने भी सुन ली थी और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास है और रियो से थोड़ा अपसेट क्योंकि वो पास्ट में अटकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पैरामेडिक टीम को एक इमरजेंसी कॉल आती है जहाँ जाने के लिए वो निकल जाते हैं एंड जब वो उस लोकेशन पर पहुँचते हैं तो उन्हें उस घर में एक बच्ची मिलती है जिसे बहुत तेज़ बुखार था और ये वही पार्क वाली बच्ची थी जिसे मोइम पहचान लेती है और उसी ने 911 पर कॉल करके उन्हें बुलाया था। साथ ही वो अपना नाम योंदो बताती है और वहीं बेहोश हो जाती है। एंड अगले सीन में हम मिस्टर यून समेत बाकी एम्प्लॉयज़ को उनकी हेल्प करता देखते हैं। तभी जानते हैं उनके पास आकर एक जार को स्टूडियो में पहुंचाने के लिए उनकी हेल्प मांगती है, जिस पर रियो उसकी हेल्प करती है। पर अब जार काफ़ी हैवी था तो जानते एक और पर्सन को उनकी हेल्प करने के लिए लेने जाती है, मगर एक पत्थर से टकराने से वो जार नीचे गिरकर टूट जाता है और सारा सोयाबीन पेस्ट नीचे बिखर जाता है। अब सेओंगो भी वहाँ आ चुका था जो उसके पास आकर उसे डांटने लगता है कि तुम्हें चोट भी लग सकती थी। तो रियो कहती है कि सारा पेस्ट इतनी मेहनत से बना था, सारा वेस्ट हो गया। तो सेओंगो कहता है कि तुम उन काम को करती ही क्यों जब तुम खुद का भी ध्यान नहीं रख सकती। फिर रियो उस वेस्ट को क्लीन करने लगती है तो सेओंगो से रोककर कहता है कि अब और परेशानी खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके ऐसे बिहेवियर से जानते हैं रियो दोनों ही शौक थे। इवन रियो को तो रोना भी आ रहा था तो जानते उसे अपने कपड़े पहनने को देती है। वहीं दूसरी तरफ जब दानो को पता चलता है कि उसकी बेटी को पैरामेडिक्स वाले ले गए हैं, इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब मोइम को योंदो के हाथ से वही 4 पत्ती वाले क्लोवर लीफ मिलता है जिसे देख वो कुछ सोचने लगती है। पर तभी वहाँ दानो पहुंच जाता है जो योंदो के पास आकर रोने लगता है। उसे बुरा लग रहा होता है कि वो अपनी बेटी के साथ नहीं था। दानो अपनी बेटी योंदो से कहता है कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसे मोइम भी समझ जाती है कि योंदो दानो की बेटी है। फिर मोइम दानो को डांटती है कि तुम एक बीमार बच्ची को जो सिर्फ 5 साल की है उसे घर में अकेले कैसे छोड़ सकते हो। फिर योंदो को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था, इसलिए वो मोइम से कहते हैं कि आप मेरे डैड पर मत चिल्लाओ, उन्हें मत डांटो, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे डैड पर चिल्लाते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इसलिए अब से जब भी मैं आपसे मिलूंगी आपको इग्नोर करूंगी, इसलिए मुझसे दोबारा बात मत करना। वही रियो ने कपड़े चेंज कर लिए थे जो उनके पास आकर उनसे माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से इतना मेहनत से बना हुआ सारा पेस्ट वेस्ट हो गया। तो जानते कहती है कि डोंट वरी, ऐसा होता है। और तभी वहाँ बारिश होने लगती है तो रियो उन सभी के लिए एक स्पेशल डिश बनाती है जो वहाँ मौजूद उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मिस्टर यून कहते हैं कि सेओंगो आखिर है कहाँ, वो इतना टेस्टी डिनर कैसे मिस कर सकता है। तो नायुन कहती है कि मैंने उन्हें कई बार कॉल किया बट वो कॉल पिक नहीं कर रहे। तो रियो कहती है कि कोई बात नहीं, जब उसे भूख लगेगी वो आ जाएगा। जिसके बाद फिर हम रियो को बर्तन धोता हुआ देखते हैं जिसके पास जानते हेल्प करने के लिए आती है। तो रियो कहती है कि थैंक्स, बट वो ये कर लेगी। वो कहते हैं कि मैं रॉक पेपर सीजर में हार गई एंड मुझसे वो जार भी टूट गया, इसलिए मैं इतना तो कर सकती हूँ। तो जानते कहते हैं कि क्या इतना काफ़ी होगा, क्योंकि मेरे एक ओंगी पोर्ट का प्राइस मिलियन वॉन से भी ज़्यादा है। जिसे सुनकर रियो को शौक लगता है। वो कहते हैं कि मुझे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो जानते कहते हैं कि मुझे तुम अपनी वो रेसिपी दे दो, इतना काफ़ी होगा। वो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, जिसके लिए रियो मान जाती है। फिर बाद में जानते रियो को अपने ओंगी पोर्ट दिखाती है जहाँ उनके बीच कुछ बातें होती है। साथ ही वो रियो को अपने हाथ पर लगे मार्क्स भी दिखाती है और बताती है कि ये मार्क्स मुझे याद दिलाते हैं कि मैं अपने ड्रीम्स को लेकर कितनी पैशनेट हूँ। स्टार्टिंग में तो मुझे ये पसंद नहीं था बट धीरे धीरे मुझे पसंद आने लगा और इसलिए मैं इन्हें बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये बनाना पसंद है और इससे मुझे खुशी मिलती है। जिधर रियो सीरियस होकर किसी चीज़ के बारे में सोचने लगती है तो जानते उसे सलाह देती है कि वही करो जिसे करने में तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। साथ ही वो उसके खाने की भी तारीफ़ करने लगती है
जिससे रियो को भी कुछ रियलाइज होता है। जिसके कुछ देर बाद जांगते सेंगो के पास जाती है एंड उससे कुछ बातें करती है। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है जब रियो ने कहा था कि हमारा लव पैशनेट था, बट रियलिटी ये है कि पैशनेट सिर्फ मैं थी, तुम्हारे अंदर वो पैशन कभी था ही नहीं। तो सेंगो कहता है कि क्या इसीलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया? जिस पर वो कहती है हाँ। साथ ही वो कहते हैं कि आज तुम रियो पर चिल्लाए, उसे एम्बेरस किया, मैंने ये रूप तुम्हारा पहली बार देखा है। वो बताते हैं कि सच तो ये है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, जार पहले से ही टूटा हुआ था जिसे रिपेयर करने के लिए मैं स्टूडियो में ले जा रही थी, मगर जानबूझकर मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जेलस थी। जिसे सुनकर सेंगो थोड़ा शॉक होता है। वही अब रियो को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर आती है जहाँ वो अपने कपड़ों को देखते हैं जो पहले से ही किसी ने धो दिए थे। एंड तब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब रियो ने कपड़े चेंज करके उन कपड़ों को वहीं छोड़ा था, तो सेंगो उन कपड़ों को ले गया था और खुद से उसने उन कपड़ों को उसके लिए धोया था। जो बात रियो भी समझ जाती है कि ये सेंगो ने किया है। वो मुस्कुराती है। फिर रियो उन सभी ओंगी बोर्ड्स को एक एक करके चेक कर रही थी, तो सेंगो भी वहाँ आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो बताते हैं कि उसे नींद नहीं आ रही थी, जिस पर सेंगो भी इसे यही कहता है कि उसे भी नींद नहीं आ रही थी। तो रियो कहते हैं कि शायद भूख लगी है, इस वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बचा कर रखा है, तो जाके खा लो। जिस पर वो कहता है कि हाँ बाद में खा लूँगा। फिर रियो पूछते हैं कि वैसे तुमने वो स्टेन कपड़ों पर से हटाया कैसे? तो वो बताता है कि राइस एंड विनेगर की हेल्प से। जिसे सुनकर वो एक बार फिर मुस्कुराती है। जब सेंगो उससे पूछता है कि पर तुम इन्हें ओपन करके चेक क्यों कर रही हो? जिस पर वो बताते हैं कि मैंने सुना है इनमें से किसी एक जार में 100 साल से पुराना सोया सॉस है एंड मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि वो कैसा दिखता होगा। एक लेडी ने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। सेंगो कहता है कि पर है तो वो सोया सॉस ही, नया हो या पुराना, अगर इस तरह चेक करोगे तो कई साल लग जाएंगे। तो जिस वजह से सेंगो भी इसकी हेल्प करने लगता है। पर तभी रियो को वो जार मिल जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसके अंदर की सोया सॉस इतना डार्क होता है कि उसके अंदर चांद तारे दिख रहे होते हैं। एंड तभी रियो अलग अलग फूड डिशेस के नाम देने लगती है। तो सेंगो कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम फूड डिशेस के नाम क्यों ले रही हो? तो वो खुश होकर बताते हैं कि मुझे मिल गया, भले ये तुम्हारे ड्रीम की तरह इतना बड़ा नहीं है, बट मुझे मेरा ड्रीम मिल गया है। मैं खाना बनाना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिसे ऐसा खुश होता देख सेंगो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी तरफ प्यार से देखने लगता है। फिर जानते हैं कि उसी बात को याद करता है जो उसने उससे कही थी कि मैं जेलस थी, क्योंकि पता है जब तुम रियो के साथ होते हो तो तुम बिल्कुल अलग पर्सन होते हो, मानो जिसे मैं कभी जानती ही नहीं थी। तुम्हें पता है तुम उसकी तरफ किस तरह से देखते हो, जब वो मुस्कुराती है तब तुम भी उसके साथ साथ मुस्कुराते हो ना। वो प्रेजेंट टाइम में भी वो रियो को इस तरह से मुस्कुराता देख वो बहुत ज़्यादा खुश था और मन में ये बात कहता है कि मैं काफ़ी लंबे समय से अपनी फीलिंग से भाग रहा था, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, बट रियो को अपने सामने इस तरह खुलकर हंसता देख मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं खुद को उसे चाहने से कभी रोक नहीं सकता। एंड इसी सीन के साथ एपिसोड 5 में ही एंड होता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।